नवनीत राणा और शौहर रवि राणा की जमानत अर्जी पर होगी समाप्त। नवनीत राणा ने जेल में घर का खाना दिए जाने को लेकर दायर की अर्जी, शनिचर को होगी इस पर समाप्त। तशद्दुद के वाक़यात पर आरएसएस सरबराह की मुल्क से अपील, कहा तशद्दुद से किसी का भला नहीं होगा। समाज अगर एक होकर सोचता है तो जो चाहता है वो कर लेता है, चाहे सरकार कोई भी। दिल्ली के शाहीन बाग में ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद। एनसीबी की रेड में 30 लाख कैश और नोट गिनने की मशीन भी हुई बरामद। जहांगीरपुरी तशद्दुद में एक और गिरफ्तारी, मगरबी बंगाल से पकड़ा गया तशद्दुद का मुलजिम। तशद्दुद के बाद से लगातार बदल रहा था ठिकाना। वादी में तेजी से जारी है दहशतगर्दों का सफाया। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 4 महीने में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मारे 62 दहशतगर्द। शदीद गर्मी से शुमाली हिंद को फिलहाल राहत नहीं। दिल्ली एनसीआर समेत 5 रियासतों में अगले 5 दिन तक चलेगी लू। झज्जर में इंडियन गैस एजेंसी के पास कत्था फैक्ट्री में अमोनिया गैस हुई लीक। मौके पर जिला इंतजामिया समेत फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंची। गोरखपुर में सीएम योगी ने किया जेल बाईपास रोड का मुआयना, जल्द से जल्द काम पूरा करने का दिया होगा। कोयला बहरान पर बोले मरकजी वजीर कोयला प्रहलाद जोशी, मुल्क में नहीं है कोयले का बहरान, मईशत अच्छी होने से बढ़ी बिजली की मांग। बिहार के बगहा में तजावुजात के खिलाफ चला इंतजामिया का बुलडोजर, भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में चलाई गई मुहिम। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों का फसाद, सड़क तामीर में लगी मशीनों को किया आग के हवाले। गाजियाबाद की ट्रोनिका सिटी में आटा मिल में लगी शदीद आग, फायर ब्रिगेड ने सख्त मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का 65वां दिन आज, राजधानी कीव में 2 जोरदार धमाके, मिसाइल हमले में 6 लोग जख्मी। यूएन जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस के दौरे के बीच कीव पर रूस का हमला, रिहायशी इमारतों पर दागी गई क्रूज मिसाइल। अमेरिकी सदर बाइडेन ने दोहराया यूक्रेन के लिए सपोर्ट, बोले पैसे और हथियार देकर मदद करनी होगी। बुल्गारिया में यूक्रेन की हिमायत में लोगों का एहतजाज, सरकार से यूक्रेन को फौजी मदद देने की मांग। यूक्रेन की मॉस्को में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर हवाई हमले, ड्रोन हमले से कई घर हुए तबाह। बैनुल-अक़वामी जौहरी एजेंसी का बड़ा बयान, चेरनोबिल में रेडिएशन की सतह आम, लोगों को किया आगाह। माशी मदद की उम्मीद लिए सऊदी अरब पहुंचे पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ, मदीना एयरपोर्ट पर लगे चोर चोर के नारे। वेनेजुएला में सैलाब से अब तक नहीं मिली राहत, सैलाब का पानी रिहायशी इलाकों तक आया। श्रीलंका में सरकार के खिलाफ मुखालफत पर उतरे सरकारी मुलाजमीन, रैली में जुटी हजारों की भीड़, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं एहतजाज। आईपीएल के 41वें मैच में कोलकाता की लगातार 5वीं हार, दिल्ली ने 4 विकेट से हराया। 23 मई को खेला जाएगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच एशिया कप मेंस हॉकी मैच, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में खेला जाएगा मैच। 16 दिसंबर 2022 को रिलीज होगी अवतार द वे ऑफ वाटर, दुनिया भर में 160 जुबानों में किया जाएगा रिलीज। और शहनाज गिल करेंगी बॉलीवुड डेब्यू, सलमान खान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली में आएंगी नजर, आयुष शर्मा के अपोजिट दिखेंगी शहनाज।